हर साल 26 जनवरी को जब देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा होता है, तब न सिर्फ दिल्ली की जमीन पर बल्कि दिल्ली के आसमान में भी देश की ताकत का प्रदर्शन देखने मिलता है। दरअसल भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट जो है वो आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं और ये नज़ारा देखते ही बनता है। वैसे इसी के साथ यहाँ पर एक सवाल सभी के मन में आता है कि ये जो करतब दिखाए जाते हैं उस दौरान तेज रफ्तार विमानों के सामने अगर कोई भी पंछी आ जाए, कोई भी बर्ड जो है वो विमान से टकरा जाए तो भला क्या हो। जी हाँ, ऐसा असल में हो सकता है और इसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। चील जैसे बड़े पंछी जो है वो विमानों से टकरा जाते हैं, उसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं और ये स्थिति काफ़ी खतरनाक हो सकती है। लेकिन इसी से बचाव के लिए दिल्ली में भारतीय वायुसेना की ओर से एक अनोखी योजना बनाई गई है और इस योजना को 15 जनवरी से ही अमलीकरण में ला दिया जाता है। वैसे इसे मजाक में परिंदों की पार्टी भी कहा जाता है। अब ये परिंदों की पार्टी आखिरकार है क्या, इसका क्या महत्व है और इसके फायदे क्या है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के आसमान में बड़ी संख्या में चीलें पाई जाती है। ऐसे में जब भी ये चीलें फ्लाइट कॉरिडोर में आ जाए तो फिर विमानों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और पायलट के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है। हालांकि जब भी गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित होता है तो विमानों के करतब आसमान में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में इन चीलों का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है क्योंकि चीलें जो है वो इसमें बाधारुक बन सकती है और इसीलिए एक एक्सरसाइज की जाती है। दरअसल भारतीय वायुसेना, वन विभाग और दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले में एक रणनीति बनाई गई है। चीलों को फ्लाइट कॉरिडोर में आने से रोकने के लिए चीलों को अन्य एक जगह पर रोका जाता है, उन्हें वहीं पर रोककर खाना खिलाया जाता है और वहीं पर उन्हें मशरूफ कर दिया जाता है, जिससे कि चीलें जो है वो विमान के रास्ते में ना आए और किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो। और इसी तरीके से इसी रणनीति पर कार्य करते हुए विमानों के इन हैरत अंगेज करतबों को पूर्ण करवाया जाता है। अब ये रणनीति हर साल बनाई जाती है, हर साल अमलीकरण में लाई जाती है और इसीलिए इसे परिंदों की पार्टी मजाक मजाक में कहा जाता है। दिल्ली के ऐसे 20 संवेदनशील इलाके इसके लिए चुने गए हैं जहां चीलों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है, जैसे कि लाल किला, जामा मस्जिद, मंडी हाउस, दिल्ली गेट, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट और आसपास के पुराने शहर के इलाके। इन जगहों पर चीलों को 20 से 30 ग्राम छोटे चिकन के टुकड़े फेंके जाते हैं ताकि वो नीचे ही रहे। ये पूरी एक्सरसाइज 15 जनवरी से 26 जनवरी तक चलती है। इसमें कुल इस्तेमाल होने वाला चिकन 1275 किलो है, जिसे 7 अलग अलग दिनों में सप्लाई किया जाता है। ज्यादातर दिनों में 170 किलो प्रतिदिन और 22 जनवरी को 255 किलो ये सारा मीट पहले वजीराबाद स्थित वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया जाता है। फिर वहां से अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है और हर रोज तकरीबन 20 किलो चिकन इस्तेमाल होता है। हालांकि इस साल इस योजना में एक बड़ा बदलाव किया जाता है। पहले चीलों को भैंस का चिकन खिलाया जाता था, लेकिन अब चीलों को बोनलेस चिकन खिलाया जा रहा है। इसी साल ये बदलाव किया गया है जिससे कि चीलों को जो है वो फायदा हो सके और आसानी से जो है वन विभाग, भारतीय वायुसेना और दिल्ली सरकार का काम हो पाए। अब इस योजना को अमलीकरण में लाने से बर्ड स्ट्राइक का खतरा कम हो जाता है। भारतीय वायुसेना के विमान भी सुरक्षित रहते हैं और साथ ही पायलटों को भी खतरा नहीं रहता है और इसीलिए इस योजना को पहले से ही अमलीकरण में ला दिया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया है, 15 जनवरी से इस योजना को शुरू कर दिया जाता है और 26 जनवरी तक इस योजना को अमलीकरण में रखा जाता है, जिससे कि चील जो है वो फ्लाइट कॉरिडोर में ना आए और विमानों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो और इसी के साथ गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो आसानी से सफलतापूर्वक संपन्न हो पाए। ऐसी ही जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।